भाई सारे भाइयों ने राम राम सत श्री अकाल आदाब। साथियों, बिहार चुनाव का प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है और तमाम राजनीतिक पार्टियां ट्रक भर भर के लुभावने वादे, बड़ी बड़ी घोषणाएं और बड़े बड़े जुमले लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो एक ऐसा जुमला जनता के बीच में छोड़ दिया है जिसको सुन के मुझे बड़ी हंसी भी आई और बड़ा गुस्सा भी आया। और बिहार की जनता को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि वो इस मामले की पूरी सच्चाई जरूर जान लें। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने अपना संकल्प पत्र बिहार चुनाव के लिए जारी किया और उस संकल्प पत्र में उन्होंने एक वायदा ये किया कि अगर उनकी बिहार में सरकार बनी तो वो सभी फसलों की एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे। उन्होंने अपने संकल्प पत्र में सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी की घोषणा कर दी। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, यह जानना और समझना बड़ा जरूरी है। 2011 में जब माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होते थे, तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक चिट्ठी भेज के कहा था कि खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी पे फसलों की खरीद की गारंटी होनी चाहिए और व्यापारी व किसान के बीच में फसल खरीद संबंधी कोई भी लेन देन सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से नीचे नहीं होना चाहिए। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सिफारिश थी माननीय मनमोहन सिंह जी को, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 11 साल हो चुके हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब तक उन्होंने अपनी खुद की सिफारिशों पे ही अमल नहीं किया है जो सिफारिशें उन्होंने 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को करी थी। यानी जब वो विपक्ष में थे तो वो एमएसपी गारंटी कानून की सिफारिशें करते थे, लेकिन सत्ता में आने के 11 साल बाद तक अपनी खुद की सिफारिशों पे अब तक उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। इसके बाद जब हमारा 2020-21 का आंदोलन हुआ, देश के लाखों किसान उस आंदोलन में शामिल हुए। जब वो आंदोलन स्थगित किया जा रहा था तो उस समय भारत सरकार की तरफ से 9 दिसंबर 2021 को जो हमें चिट्ठी मिली थी, उस चिट्ठी में साफ तौर पर यह लिखा गया था कि देश के हर किसान के लिए एमएसपी सुनिश्चित कराने के लिए कमेटी बनाई जा रही है। लेकिन जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में मेजॉरिटी ऐसे लोग लिए गए जिनका उस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। उसमें कुछ ऐसे लोग भी लिए गए जो उस आंदोलन का विरोध कर रहे थे और जो लोग उस आंदोलन में लड़ाई लड़ रहे थे, जो लोग उस आंदोलन में धूप में, छांव में, बारिश में, ठंड में, गर्मी में सड़कों पे बैठे थे, उनके लिए सिर्फ 3 प्रतिनिधि उन्होंने नियुक्त किए। लेकिन हमने उस समय उन 3 प्रतिनिधियों की भी बात को बायकॉट कर दिया, उस बात को भी हम उस मामले में शामिल नहीं हुए और हमने उसका बहिष्कार कर दिया, क्योंकि हमारा ये कहना था कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ आप 3 स्थान उस कमेटी में दे रहे हैं और जो लोग जिन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया उसमें 25-26 स्थान उन लोगों को दे रहे हैं, तो ये कहीं से भी तर्क संगत और न्याय संगत बात नहीं है। लेकिन वो कमेटी बन गई। उस कमेटी को बने हुए भी 4 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक ना तो उस कमेटी का कोई अता पता, ना उस कमेटी की कोई रिपोर्ट का अता पता। उसके बाद जब लगभग 3 साल का इंतजार करने के बाद 13 फरवरी 2024 को पुनः आंदोलन शुरू किया गया। उसकी भी सबसे महत्वपूर्ण बात थी एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। उस आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार के उच्च मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ 7 दौर की बातचीत हुई। केंद्र सरकार ने जो भी बात हमसे पूछी एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे, हमने बिल्कुल डेटा सहित, हमारी पूरी टीम ने, हमारे पूरे प्रतिनिधिमंडल ने बिल्कुल फैक्ट सहित, बिल्कुल पूरे डाटा सहित एक एक तर्क दिया। और जब सरकार के पास हमारे तर्कों का कोई जवाब नहीं था और जब सरकार को लगा कि एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे इनके पास तर्क भी हैं, इनके पास फैक्ट भी हैं, इनके पास सारी चीजें हैं और बहस में हम इनको नहीं हरा पाएंगे, तो फिर उन्होंने 8वें दौर की बातचीत की डेट तय करके हमें धोखे से गिरफ्तार करा के हमें जेल में भेज दिया। और इस तरीके से ये सारी चीजें करी गई। वो सारा मामला जो हमें जेल में भेजा गया, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बाद एक बात और ध्यान देने योग्य है साथियों, जब सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने उसी आंदोलन के दौरान 132 दिनों तक ऐतिहासिक आमरण अनशन किया, उसकी भी जो मेजर मांग थी वो एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। और जब 55वें दिन जब केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल आया बातचीत का न्योता लेके, उस समय भी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने यह कहा था कि भाई एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है।
लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार ने एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे कुछ नहीं किया। और एक और महत्वपूर्ण बात साथियों, अब जो ये कह रहे हैं कि भाई अगर बिहार में सरकार आ गई तो एमएसपी की गारंटी या कानून बनाएंगे, सभी फसलों की खरीद एमएसपी पे करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जेडीयू के नेताओं से, इनके अन्य सहयोगी दलों के नेताओं से, भाई अब किसकी सरकार है बिहार में? अब पिछले 5 साल भी तो आपकी ही सरकार थी, एनडीए की ही सरकार थी, तो आपने उस समय ये सभी फसलों की खरीद एमएसपी पे आपने क्यों नहीं करी? हकीकत ये है कि बिहार में जो किसान है उसका धान 1200-1300 रुपए प्रति क्विंटल पे खरीदा जा रहा है, जबकि एमएसपी है 2389 रुपया क्विंटल। और 1200-1300 रुपए में धान उससे खरीद के उसकी मिलिंग करा के व्यापारी 1500-1600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से उसको यहाँ पे हरियाणा के, पंजाब के सेलर्स में भेज रहे हैं। उससे बिहार के किसानों का भी शोषण हो रहा है और हरियाणा के, पंजाब के किसानों को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो सेलर जो यहाँ पे हैं, वो सेलर बिहार से चावल मंगवा लेते हैं बहुत कम रेट पे और उसके बाद यहाँ के किसानों के धान भी नहीं खरीदते, उसमें भी आनाकानी करते हैं, उसमें भी 100 रुपए 150 रुपए का कट लगाते हैं। तो सच्चाई साथियों ये है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, भाई एमएसपी जो गारंटी कानून का मुद्दा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट संकल्प ले लेगी कि भाई हमें देश के किसानों के लिए एमएसपी गारंटी देनी है, तो ही एमएसपी की गारंटी या कानून बनाया जा सकता है। किसी स्टेट गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते कि वो ये इंश्योर कर दे कि सभी फसलों की खरीद एमएसपी के ऊपर होगी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब इस पे स्टैंड लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति और नीयत जब सही हो जाएगी, उसके बाद ही एमएसपी गारंटी कानून बन सकता है। तो मैं बिहार के लोगों से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, बिहार के किसानों से जो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जो इस तरीके के ट्रक भर भर के झूठे जुमले छोड़े जा रहे हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा, पहले उसका आप मूल्यांकन कीजिएगा, पहले उसकी आप स्टडी कीजिएगा, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, उसकी गहराई तक जाइएगा। और जो ये एमएसपी गारंटी कानून का शिगुफा जो छोड़ा गया है बीजेपी द्वारा, बीजेपी के सहयोगी दलों द्वारा अपने संकल्प पत्र में, ये पूरे तरीके से फर्जी है। और जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे, वो बिल्कुल खराब है। एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे ये बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद पूरा 180 डिग्री का यू टर्न लेके अपनी वायदा खिलाफी करते हैं। तो बिहार के किसान, बिहार के मजदूर सावधान हो जाएं और ऐसे किसी भी झूठे जुमले पे विश्वास ना करें और इनसे सवाल पूछें। जो मैंने आपके सामने बातें रखी, वो सारी बातें कि भाई 2011 में आपने क्या कहा था, फिर 2014 के बाद आपने वो क्यों नहीं किया, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के अनशन के दौरान आपने क्या किया, 2020-21 के आंदोलन के दौरान आपने क्या किया, ये सारे सवाल उनसे जरूर पूछें, इन बीजेपी और इनके सहयोगी दलों के सारे राजनेताओं से। बहुत बहुत धन्यवाद।